हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये क्लास आप लोगों का दिमाग खोल देगी। आज आप वो देखने वाले हो जो आज तक आप नहीं देख पाए थे। और अगर ये क्लास आप मिस करते हो तो शायद ऐसी चीज़ मिस कर दोगे जो आपको कभी पता नहीं चलेगा। तो देखिए, ये क्लास है बीएससी स्टूडेंट्स के लिए मैथ्स ऑनर्स FY UGP 23 से 27 सेशन के स्टूडेंट के लिए, राइट। जो सेमेस्टर 1 के अंदर है, आप लोग कॉलेज स्टूडेंट हो चुके हैं क्योंकि आप लोग अब कॉलेज में चले गए हो। अगर आपको लग रहा था कि 11-12 कॉलेज था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कॉलेज आपका ग्रेजुएशन स्टार्ट होने से होता है। तो ये जो क्लास है वो सेमेस्टर 1 मैथ्स स्टूडेंट्स के लिए है। उससे पहले एक छोटी सी डॉट आप लोगों के लेने चाहूँगा। क्या आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है? सेमेस्टर 1 के अंदर, कॉलेज के अंदर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या आपको पता है कि सेमेस्टर 1 में 6 पेपर का आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, मतलब 6 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम देना होगा। अगर नहीं पता है तो ध्यान से सुन लीजिए, आप लोगों का 6 पेपर होगा और आप लोगों का हर एक पेपर कितना मार्क्स का एग्ज़ाम लिया जाएगा, इन सब के ऊपर हम लोग देखेंगे। उससे पहले एक छोटी सी बात कि आने वाला 1 घंटा आपका पार्टिसिपेशन चाहिएगा। और मैंने कहा पार्टिसिपेशन तो पूरा कोऑपरेशन की बात कर रहा हूँ। आने वाला 1 घंटा आप मेरे लिए नहीं और मैं आपके लिए यहाँ पर नहीं हूँ, दोनों के दोनों मैथ्स के लिए हैं। आपका जवाब हो सकता है यस। आने वाला 1 घंटा मुझे आपसे सिर्फ एक चीज़ चाहिए, आपका पार्टिसिपेशन। रही बात देखने की, जहाँ तक बात देखने की है तो यहाँ पर सीखने के लिए बैठ जाना, क्योंकि आपके अंदर का जो डर है मैथ्स को लेकर के पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। सबसे पहले कोऑपरेशन आता है, तो वो है तन, आपका बॉडी, मतलब आपका बॉडी वो आराम से बैठा है। दूसरा है आपका मन, और मन में डॉट्स है। समझ आएगा कि नहीं, सिलेबस पूरा होगा कि नहीं, कैसा पढ़ाएगा। अभी तक मैंने कुछ नहीं पढ़ा, क्या मैं कर पाऊँगा? मैं इस चीज़ की 150% गारंटी देता हूँ कि ये सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से पूरा होगा। हजारों बच्चों को इस फील्ड से निकाला है, और डॉट अपने मन में डॉट ज़रूर रखें, पर 1 घंटा का झूठा कोऑपरेशन करें। कह रहा है तो कोऑपरेट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आने वाला 1 घंटा गॉड ने मुझे कोच का रोल दिया है, तो आपको प्लेयर का, राइट। कोच मैं हूँ तो प्लेयर आप हैं। ग्राउंड पर हो सकता है कि आपका पहला दिन हो, पर मैं इसका कई सालों से एक्सपर्ट हूँ और मुझे पता है कि प्लेयर को कैसे बेस्ट बनाया जाता है। आपने 12th पास कर लिया, पर अभी तक आपको बहुत चीज़ें पता नहीं है जो होनी चाहिए थी। लेकिन इस ग्रेजुएशन में आप मेरे साथ एसोसिएट हो सकते हैं, ताकि जब FY UGP 23 से 27 ख़त्म हो तो उसी मोड़ पर ना रह जाए जहाँ पर अभी आप खड़े हैं, राइट। मैंने एक छोटी सी बात कही कि अगर कोच ने कहा 4 चक्कर तो 4 चक्कर करना है। ऐसा नहीं कि 3 चक्कर करूँगा, नहीं करूँगा तो फिर कोचिंग नहीं हो पाएगी। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस दुनिया में ना कोई भी चीज़ इंटरेस्टिंग होती है ना ही बोरिंग। इस चीज़ को ध्यान से सुनिएगा कि कोई भी चीज़ ना इंटरेस्टिंग होती है ना बोरिंग। आने वाला 1 घंटा बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो सकता है और इसमें आपका पूरा हाथ होगा। इस बात को मैं प्रूव कर दूं। मान लीजिए आप मूवी देखने गए हैं और मूवी देखकर 3 घंटे बाद बाहर आए। मैंने कहा मूवी कैसी है? आपने कहा फैंटेस्टिक, एक्स्ट्राऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया, मज़ा आ गया। मैंने कहा एक काम करो, यही मूवी दोबारा देखकर आओ, पैसे मैं दूंगा। आपको फिर से उसी मूवी में बैठा दिया, आप मूवी देखकर बाहर आए। मैंने कहा मूवी कैसी है? आपने कहा ठीक ठाक। ध्यान से समझिएगा, पहली बार आपने कहा ज़बरदस्त, फैंटेस्टिक, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। दूसरी बार आप कहते हो ठीक ठाक। मैंने कहा तीसरी बार भी मूवी देखो, पैसे मैं ही दूंगा। तीसरी बार भी बैठा दिया। अब की बार मैंने पूछा मूवी कैसी है, आपने कहा काम चलाओ। मैंने कहा चौथी बार भी देखो, पैसे मैं ही दूंगा। आपने कहा चाहे गोली मार दो, देखूंगा नहीं।
गजब की बात है। पहली बार आप कह रहे थे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत बढ़िया, ज़बरदस्त। दूसरी बार ठीक ठाक, तीसरी बार काम चला और चौथी बार कहते हो कि गोली मार दो लेकिन देखेंगे नहीं। ऐसा क्या हो गया बीच में? इस बात को समझना, ये बहुत बड़ी बात है। जब आप पहली बार मूवी देखे तो आपके आंखों के पीछे की ताकत ने 100% पार्टिसिपेशन किया। आप पूरे अलर्ट से देख रहे थे। जब 100% पार्टिसिपेशन होता है तो चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है। जब आप दूसरी बार देखने के लिए गए वही मूवी, तो पार्टिसिपेशन बढ़ा या फिर घटा? तो ऑब्वियस सी बात है, पार्टिसिपेशन घट गया। और पार्टिसिपेशन घटा तो आप कहते हो कि ठीक ठाक। और जब तीसरी बार देखने गए तो आपके अंदर की चीज़ ने पार्टिसिपेट कर नहीं पा रही थी। आपके आंखों के पीछे की ताकत पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही थी। और जब पार्टिसिपेट नहीं कर पा रही है तो कहते हो काम चलाओ। और चौथी बार इसने पार्टिसिपेट करने से ही मना कर दिया। हुआ यही कि जितनी बार आपने मैथ्स पढ़ी, आपके अंदर वाले ने पार्टिसिपेट्स करने से मना कर दिया। इसलिए मैथ मौजा नहीं था। लेकिन आपको मैं बताऊंगा कि कितनी इंटरेस्टिंग है ये मैथ्स, आपको पूरी क्लास के अंत में पता चलेगा। क्योंकि ताकत रखता हूँ तो रियलाइज करवाने का तो कोई स्पेशल तो बात है। अगर मुझे प्यास लगी है और पानी पीऊँगा तो प्यास मिटेगी फिर बाद में। तो आप कहोगे अभी, अगर जलती रॉड को टच करूँगा तो अभी जलेगी या बाद में? ऑब्वियस सी बात है अभी जलेगी। आने वाला 1 घंटा मैं 100% टीचर बनकर खड़ा हूँ। और मैं कहता हूँ 100% टीचर, तो इस बात को समझ लेना, मेरे अंदर एक बेटा भी है, भाई भी है, एक दोस्त भी है। और मैं आने वाला क्लास में 100% टीचर बनकर हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके अंदर का स्टूडेंट मुझे सुन रहा है। इस समय अपने अंदर को दोस्त भाई नहीं चाहिए, आपके अंदर का स्टूडेंट चाहिए। क्यों? क्योंकि जो एग्ज़ाम में बैठेगा वो आपके अंदर का स्टूडेंट बैठेगा। यस और नो? तो आप ज़रूर कहोगे कि यस, आपके अंदर का स्टूडेंट बैठना होगा एग्ज़ाम में और उसी को जवाब देना होगा। आपके अंदर का दोस्त वहाँ पे जवाब नहीं दे सकता, आपके अंदर का बेटा जवाब नहीं दे सकता। और कमाल की बात है, इस अंदर के स्टूडेंट को ही सारे रोल में ताकत देनी है। एज ए स्टूडेंट आप कामयाब हो जाते हो तो एक बेटा के रूप में अपने घर वालों के लिए बहुत कुछ कर पाओगे। एज ए फ्रेंड बहुत कुछ कर सकते हो, राइट? बस आपके अंदर का स्टूडेंट मजबूत हो जाए तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। और मैं उस स्टूडेंट को ताकतवर बनाने के लिए आपके साथ खड़ा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि बेसिक से, और आप लोगों को मात्र ना सेम 1 के अंदर 4 चैप्टर ही पढ़ना है। फिर से ध्यान से सुन ले कि मात्र आप लोगों को 4 चैप्टर ही पढ़ना है। और आप लोगों का एग्ज़ाम जनवरी में लिया जाएगा। आप लोगों का एग्ज़ाम कैलेंडर भी आ चुका होगा, राइट? तो आप लोगों के पास बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो चलिए देखते हैं। चैप्टर 1 आप लोगों का है, जहाँ से आप लोगों का ना 30 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। मतलब 50% क्वेश्चंस आप लोगों का पहला चैप्टर से ही रहेगा। उसके बारे में भी देखेंगे कि कौन कौन सा क्वेश्चंस है, कहाँ से आता है, वो तो मॉडल सेट में ही बना। लेकिन देखते हैं सबसे फर्स्ट चैप्टर। देखिए यूनिट 1, जिसको चैप्टर 1 भी हम लोग कहेंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस नाम है, राइट? अपने पेन और नोटबुक के साथ अलर्ट रहेंगे और साथ में लिखना शुरू करेंगे ताकि आप लोगों का नोट्स भी बन जाए। तो देखिए सबसे पहले देख लेते हैं कि ये जो चैप्टर 1 है, यूनिट 1, उससे कितना क्वेश्चंस आता है। तो इसका हम लोग मार्क्स देखते हैं। आप लोगों को फिर से बता दें कि इस चैप्टर से 2 लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा, साथ में लिख भी लीजिएगा क्वेश्चंस, जो आप लोगों का 2 × 15 मतलब कि 30 मार्क्स का क्वेश्चंस रहेगा। आप लोगों का एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। सेमेस्टर के अंदर एक लॉन्ग क्वेश्चन रहता है और वो 15 मार्क्स का रहता है। और 2 क्वेश्चंस गारंटी के साथ इस चैप्टर से पूछेगा और एक शॉर्ट क्वेश्चन रह सकता है। एक शॉर्ट रहेगा, और शॉर्ट का मतलब 1 मार्क्स का नहीं, वो 5 मार्क्स का रहेगा, मतलब 1 × 5। देखा जाए तो यही चैप्टर से आप लोगों का 35 मार्क्स का क्वेश्चंस आएगा। तो जो डिफरेंशियल कैलकुलस आप लोगों का, वहीं से आप लोगों का स्टार्टिंग से ही आधा नंबर का क्वेश्चंस आ जाएगा। अगर इस चैप्टर को भी आप लोग ध्यान से पढ़ते हो ना,
तो आप लोग आसानी से फुल में फुल स्कोर कर लोगे। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि जो टोटल मार्क्स वो हो गया 35 मार्क्स का। तो ये है आपका यूनिट 1। उससे पहले हम लोग इस चैप्टर को शुरू करें, इसके टॉपिक को शुरू करें, हम लोग सिर्फ बेसिक के साथ स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एवरीथिंग बेसिक होता है, कुछ भी एडवांस नहीं होता है। अगर बेसिक क्लियर है तो एडवांस अपने आप क्लियर हो जाता है। अगर आपको चलना पता है तो दौड़ना अपने आप सीख जाओगे, राइट। तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज लिख लेते हैं जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे। ये सब आप लोग 12th में पढ़ चुके हैं, राइट। ये सब चीज़ें बेसिक है जिसका हम लोग आगे यूज करेंगे। और सिर्फ आप लोगों को 1 घंटा के लिए कोऑपरेशन करना है, सिर्फ ध्यान से देखते रहना है और साथ में जो लिखवाया जा रहा है उसको लिखते चलना है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे लिख लिए होंगे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन बेसिक्स हम लोग कर रहे हैं। तो बेसिक्स में हम लोग कुछ फॉर्मूला देखेंगे। देखिए, डिफरेंशिएशन ऑफ x के पावर n, ये सब चीज़ें पता है, लेकिन अच्छे से आप लोग लिखिए ताकि आप लोगों को यूज हो, तो आपके माइंड में डायरेक्टली सेट हो, आपका ब्लड का एक एक DNA में सेट हो कि x के पावर n का मतलब n इंटू एक्स का पावर n-1 होता है। सेकेंड फॉर्मूला e टू द पावर x, e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है। थर्ड हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट x। अंडर रूट x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट x। उसके बाद नेक्स्ट वन देखते हैं, फोर्थ वन। नेक्स्ट डिफरेंशिएशन किसका है? log x का। और log x का तो बहुत ही आसान है, 1/x होता है, 1 और नीचे में x लिख दिया जाता है। ये इसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। उसके बाद फिफ्थ वन में हम लोग देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ a का पावर में x। तो इसका होता है a के पावर में x और log a। तो आप लोग अपने कॉपी में भी लिख लिए होंगे। आगे हम लोग 6th वन को देखते हैं, उसमें किसका फॉर्मूला लिखना है। तो नेक्स्ट में आप लोग d/dx मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x, वेरिएबल का अगर डिफरेंशिएशन करते हैं तो वो डायरेक्टली 1 देता है, राइट। x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में। 6th हो गया। 7th में आप लोग लिखिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट। अगर कांस्टेंट, c का मतलब क्या है? कांस्टेंट, कोई भी नंबर होगा 4, 5, 6, वो सब का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। और अगर लास्ट है ये 8th, डिफरेंशिएशन दे दे वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों का। ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल, तो दोनों साथ में है। c का मतलब कांस्टेंट और x वेरिएबल है, तो इसका मतलब होता है c को हम लोग बाहर निकाल देते हैं और x का करते हैं तो क्या हो जाएगा? 1, और ये हो जाता है c। अब इसका एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे कि c का मतलब क्या? कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, ये c है क्या एक्चुअल में? c का मतलब कांस्टेंट, जैसे 4, 9, 15, मतलब कोई भी गिनती का नंबर, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। अब 4.9, ये सब नंबर जितना है ना, सब कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होता है। और कांस्टेंट प्लस वेरिएबल है, इसका मतलब एग्जाम्पल में देख लेते हैं, क्योंकि ये वेरिएबल देख करके ना बच्चों को डर लगता है ये c क्या है, x क्या है। तो यहाँ से देखिए, c का मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट में कुछ भी रह सकता है, 4, 5, 6, 4 है और x साथ में रहेगा, तो इसका क्या हो जाता है? कांस्टेंट बाहर निकल जाता है, और x का 1 होता है, तो x का 1 मतलब कि 4 × 1 4 हो गया। यही तो है, सिंपल सी चीज़ें। अब हम लोग देखते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले, कुछ क्या
टोटल 6 ही ट्रिग्नोमेट्रिक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 6 होता है, तो उसके बारे में भी लिखिए। देखिए सम, ये सब चीज़ें ना आगे बहुत ज़्यादा यूज होगा, इसीलिए हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। मैट्रिक डिफरेंशिएशन, आप लोग भी ऊपर में हेडिंग बना लिए होंगे, सम ट्रिग्नोमेट्रिक डिफरेंशिएशन। तो इसमें सबसे पहला है साइन एक्स। एक तरफ हम लोग फंक्शन को लिख रहे हैं साइन एक्स, और दूसरी तरफ ना इसका हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, d/dx मतलब डिफरेंशिएशन किया जा रहा है साइन एक्स का। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, दूसरा है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का जो डिफरेंशिएशन है मतलब d/dx वो होता है साइन एक्स, और साथ में माइनस भी। थर्ड नंबर में है वो है टेन एक्स। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेन एक्स का जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं d/dx का मतलब डिफरेंशिएशन, और इसका डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। ये सब चीज़ें ना बहुत ही स्टार्टिंग लेवल की है, और अगर आपको अभी तक मैथ में उतना समझ में नहीं आता है ना, फिर भी अगर आप सिर्फ कंटिन्यूअस लेक्चर को फॉलो करते हो तो आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो क्लास के अंत तक पता चल जाएगा, राइट, कितना ज़्यादा एनहेंस होने वाला है। फोर्थ में हम लोग देखते हैं वो है सेक एक्स। तो सेक एक्स का होता है d/dx मतलब डिफरेंशिएशन सेक एक्स टेन एक्स, सेक एक्स इंटू में टेन एक्स। फिफ्थ में हम लोग देखते हैं, फिफ्थ नंबर है सेकेंड लास्ट, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो ये बिल्कुल सिंपल सा होता है कॉसेक स्क्वायर एक्स, साथ में माइनस लग जाता है। और लास्ट में है कॉसेक एक्स। क्या है? कॉसेक एक्स, जिसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू में कॉट एक्स। तो यहाँ पे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का देखें, साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन एक्स, टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स और सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। आप लोग एक चीज़ ध्यान दे रहे होंगे कि जितना भी सी से स्टार्टिंग है ना, उसका जो डिफरेंशिएशन है उसमें माइनस लगाया गया। देखिए सी से स्टार्टिंग है माइनस, सी से स्टार्टिंग है माइनस, सी से स्टार्टिंग है माइनस। तो याद रखने का ये सिंपल सा ट्रिक है कि जहाँ भी सी से स्टार्ट होता है उसमें माइनस का साइन लगाया जाता है। तो ये तो हो गया जितना भी फॉर्मूला जो हम लोग आगे यूज करेंगे। और आप लोगों को फिर से बता दें कि इस चैप्टर से आप लोगों का 2 लॉन्ग क्वेश्चन 15 मार्क्स में हो सकता है कि आप लोगों को लगे कि 15 मार्क्स का क्वेश्चन, लेकिन यकीन मानिए आप लोग देखिएगा ना तो इतना जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा कि आप लोग भी आश्चर्यचकित हो जाइएगा कि हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं फैक्टोरियल के बारे में। आप लोग फैक्टोरियल के बारे में सुने होंगे। फैक्टोरियल क्या होता है? भूल गए हैं? कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई दिक्कत किसी प्रकार का नहीं है। फैक्टोरियल का सबसे पहले हम लोग सैम्पल देख देते हैं। या तो इस प्रकार से होता है या फिर ऐसे होता है, राइट। या तो इस प्रकार से लिखा जाता है या तो ऐसे लिखा जाता है। ये एल नहीं है, ये कुछ इस प्रकार से सैम्पल है जो फैक्टोरियल का सैम्पल है। तो फैक्टोरियल का मतलब होता है ना कि किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेशन 1 से लेकर के उस नंबर तक। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब सिंपल सा है कि अगर बोल दिया जाए 5 का फैक्टोरियल, तो मतलब कि 5 से ले करके 1 तक मल्टीप्लाई कर देना। 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया 5 का फैक्टोरियल। पढ़ते क्या? 5 फैक्टोरियल। और इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं
क्योंकि दोनों सिंबल सेम है। या 5 से 1 तक लिखिए या 1 से 5 तक लिखिए। 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो ये दोनों है ना वो सेम ही है। 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, या तो 1 से 5 तक या फिर 5 से 1 तक, दोनों में से जिसको भी लिखेंगे वो हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आप लोगों से बोल दिया जाए 6 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल का मतलब क्या, 6 से ले करके 1 तक मल्टीप्लाई कर देना। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये हो गया फैक्टोरियल, राइट। और इसका सैम्बल हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 का फैक्टोरियल को 6 लिख करके और ये सैम्बल दे देना 6 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट आप लोगों से पूछते हैं कि 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो आप लोग आसानी से बता दोगे। तो यहाँ पे देखिए 3rd नंबर में बताइए 3 का फैक्टोरियल। तो 3 का फैक्टोरियल का मतलब क्या है, इसका मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू 2 इंटू 1। और ये ना पॉजिटिव नंबर के लिए होता है, राइट। किसके लिए होता है, पॉजिटिव नंबर्स के लिए, 1 2 3 4 इस टाइप के नंबर्स के लिए हम लोग फैक्टोरियल निकालते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और 4th नंबर में आप लोग बता दीजिएगा तो जानेंगे। यहाँ पे n है, क्या है, n है। अब ये n ये सब देख करके डरता है, लेकिन डरना नहीं, n भी कोई नंबर होगा। तो बोल रहा है कि n का फैक्टोरियल निकालिए। फैक्टोरियल का सैम्बल ऐसे, तो इसका फैक्टोरियल का मतलब क्या, n से ले करके 1 तक मल्टीप्लाई करना। तो n है तो n से हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि 3 था तो 3 कर रहे थे, तो n है तो n से करेंगे। इनटू में n से 1 कम जाते हैं तो n-1, राइट। इस चीज़ को समझिएगा, n है तो n, इनटू में n-1, इनटू में n-2, और ये मल्टीप्लाई होते होते कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, क्योंकि लास्ट में 1 तक आता ही है। कहाँ तक आता है, 1 तक आता है। तो n का हो तो n-1, n-2 और जा करके 1 तक जाता है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी नंबर रहे उससे स्टार्ट करना है और 1 तक जाना है। अब उसके बाद बताइए n-1, अगर n-1 का फैक्टोरियल रहे तो क्या कीजिएगा, तो स्टार्ट वहीं से करेंगे, n-1 से गुना में n-2, फिर n-3, एक कम करते जाना है और लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 1 तक जाएगा, काम खत्म। 3 है तो 3 से 1 तक, n है तो n से घटते घटते 1 तक, n-1 है तो n-1 से घटते घटते 1 तक जाएगा। तो आप लोगों को फैक्टोरियल भी क्लियर हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, आप लोग लिखिएगा पैटर्न, पैटर्न या फिर सीरीज। ये होता क्या है, क्योंकि इसका ना भरपूर यूज है और इससे आसान आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। देखिए पैटर्न या सीरीज का मतलब क्या, किस तरीके से कोई चीज़ बढ़ रहा है, राइट, उसी का क्या बोलते हैं, पैटर्न या फिर सीरीज। तो यहाँ से देखिए, इसमें बताइएगा कि इसमें कौन सा पैटर्न है। यहाँ पे लिखा गया है स्टार, फिर है डबल स्टार, फिर है ट्रिपल स्टार। तो इसके बाद में यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं पैटर्न या फिर सीरीज। पहले स्टार, डबल स्टार, ट्रिपल स्टार, आगे क्या होगा। तो आप लोगों का जरूर जवाब आया होगा कि नेक्स्ट में हम लोग 4 स्टार दे देंगे। क्यों, क्योंकि हम लोग पैटर्न देखें कि एक एक बढ़ते जा रहा है, राइट। अब उसके बाद हम लोग बोल दें कि यहाँ पे एक सर्कल है, उसके बाद डबल सर्कल है, उसके बाद 4 सर्कल है। देखिए पहले 1 था, फिर यहाँ से 2 हो गया,
फिर यहाँ से 4 हो गया, तो नेक्स्ट में बताइएगा कि कितना होगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि पहले 1 था, फिर 2 हुआ, फिर कितना हो गया 4, मतलब कि डबल जा रहा है। 1 का डबल 2 और 2 का डबल 4। अब की बार 4 का डबल 8 सर्कल हम लोग को बनाना पड़ेगा। कितना बनाना पड़ेगा? 8। ऐसा नहीं कि हम लोग यहाँ पे देखे थे 3 था तो यहाँ 4 कर देंगे, 4 सर्कल नहीं बनेगा। यहाँ 1 2 4, तो अब कितना बन जाएगा? 8 2 3 4 5 6 7 और 8 सर्कल बना दिए। तो इसी को क्या बोलते हैं? पैटर्न बोलते हैं। और ये अगर समझ गए तो काम खत्म। क्वेश्चन को आप चुटकी में बना लीजिएगा, और मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप लोग ही देखिएगा। उसके बाद देखिएगा थर्ड में यहाँ पे लिखा गया है 1 2 3 4, तो बोलेंगे कि नेक्स्ट में बताइए, नेक्स्ट में बताइए। तो आप लोग आसानी से बोलिएगा 1 2 3 4, तो नेक्स्ट 5 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 7 होगा। सिंपल सा, इसी को है बोलते हैं पैटर्न। पीछे देख करके आगे वाला चीज़ हम लोग आसानी से कर सकते हैं। पीछे देखिए कि 1 1 का डिफरेंस है, तो हम लोग आगे भी 1 1 का डिफरेंस कर दिए। तो ये समझ में आ गया पैटर्न। दूसरा टाइप देखते हैं, 4th नंबर में ए है, ए के पावर में 1 है, ए के पावर में 2 है, ए के पावर में 3 है, ए के पावर में 4 है। तो आगे बताइएगा क्या होगा। सिंपल सा, कुछ है नहीं। यहाँ 1 2 3 4 था, तो यहाँ ए के पावर में 1 है, ए के पावर में 2 है। नेक्स्ट में हम लोग क्या देख रहे हैं? ए के पावर में 3, वाह। ए के पावर में 4, तो नेक्स्ट में क्या करेंगे? ए के पावर में 5, ए के पावर में 6 और ए के पावर में 7। इसी प्रकार से चीज़ें आप लोगों को रहेगा, और बोलेगा कि पीछे ये है तो आगे बताइए। इतना आसान रहेगा? बिल्कुल ऐसा ही रहेगा। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं। अगर दिया हुआ है एक्स के पावर में दिया हुआ है n-1, एक्स के पावर में दिया है n-2, एक्स के पावर में दिया है n-3, तो बताइए आगे क्या होगा। अरे वाह, यहाँ हम लोग देख रहे हैं एक्स सबके पास है, लेकिन ऊपर में देख रहे हैं n-1, n-2, n-3, तो x इसके पास भी दे देंगे और n-4 हो जाएगा। इतना तो आसान है, और इसी पैटर्न का हम लोग यूज करेंगे आगे, राइट। तो ये पांचों समझ गए तो काम खत्म। अब लास्ट हम लोग बेसिक में आते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे जाएंगे जो हम लोगों को पढ़ना है, डिफरेंशियल कैलकुलस। उसके बारे में हम लोग हर एक चीज़ बात करेंगे। उसका डेफिनेशन क्या है, उसका सैम्बल क्या है, उसको और क्या कहते हैं, राइट। तो आगे हम लोग देखेंगे। उससे पहले लास्ट और एक चीज़ है चैन रूल। तो देखिएगा, आप लोग हेडिंग बनाइएगा, ये है चैन रूल। ये चैन रूल होता क्या है? डिफरेंशिएशन में यूज किया जाता है ना? यस। और अगर नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी सीख लेंगे। उसमें क्या है, देखिए चैन रूल में होता क्या है ना, कि सबसे पहले बाहर वाला का करते हैं क्या, डिफरेंशिएशन, फिर अंदर वाला का करते हैं। तो इसका यूज किस में किया जाता है? डिफरेंशिएशन करने में यूज किया जाता है। 12th में देखे होंगे, लेकिन उसको हटाइए, 12th वाला भूल गए होंगे। उसमें क्या है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए कैसे काम करता है। कोई डिफ़िकल्ट लेवल का नहीं रहता है, सिंपल सा रहता है। सबसे पहले चैन रूल क्या है, तो ये डिफरेंशिएशन करने के लिए यूज किया जाता है, और सबसे पहले बाहर वाला का किया जाता है। बाहर में सर्कल बनाया का मतलब बाहर वाला का, फिर अंदर वाला का। तो यहाँ से y = cos 4x, क्या है, y = cos 4x। तो इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या, कि cos x का डिफरेंशिएशन ये होता है। और अगर नहीं जानते हैं तो अभी जान लेंगे क्या होता है। y = cos x है ना, उसका जो डिफरेंशिएशन किया जाता है ना, वो -sin x होता है। ओके, cos x का -sin x।
लेकिन यहाँ पे क्या है cos 4x, cos 4x। तो इसमें हम लोगों को देख रहे हैं कि दो फंक्शन है, एक तो है cos 4x और एक है अंदर वाला 4x। कितना फंक्शन है? दो फंक्शन है। इसीलिए यहाँ पे बताएं कि सबसे पहले बाहर वाला का करते हैं फिर अंदर वाला का। तो बाहर वाला फंक्शन कौन है? कि पूरा का पूरा बाहर वाला है और उसके अंदर में 4x है। तो यहाँ से हम लोग डिफ्रेंसिएशन करेंगे dy अपॉन dx का मतलब डिफ्रेंसिएशन, और cos 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? cos 4x का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन 4x। तो यहाँ से माइनस साइन 4x सबसे पहले बाहर वाला का किए और गुना में अंदर वाला का फिर करेंगे। 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या है? इसका फॉर्मूला बताए थे क्या कि कांस्टेंट रहेगा और x रहेगा, तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा और x का 1, तो cx का डिफ्रेंसिएशन c हो जाएगा। उसी प्रकार से 4x का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स का 1, तो 4 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हुआ? माइनस साइन 4x इंटू में 4। यही तो है चैन रूल। क्या है? चैन रूल। या फिर इसको और अगर सिंपल तरीके से बताएं तो y इज इक्वल टू कॉस 4x। कुछ लोग बोलेगा ये तो डायरेक्ट कर दिए, डायरेक्ट नहीं करना था, हमको तोड़ के बताइए। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से देखिए dy अपॉन डी एक्स, मतलब सबसे पहले बाहर वाला का करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ किसका किए? cos 4x का डिफ्रेंसिएशन। ये चीज़ वहाँ पे नहीं लिखा गया है और ये चीज़ यहाँ पे लिख करके बता रहे हैं। फिर डिफ्रेंसिएशन किसका? 4x का। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, cos 4x का क्या हो जाएगा? cos x का होता है माइनस साइन x, तो यहाँ से माइनस साइन 4x हो जाएगा, क्योंकि cos x का साइन x माइनस में, तो cos 4x का साइन 4x माइनस में, और 4x का क्या हो जाएगा? 4। तो वही तो हो गया जो ऊपर में आया है, वही आया साइन 4x इंटू में 4। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चैन रूल। चैन के अकॉर्डिंग, एक चैन के अकॉर्डिंग हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। y इज इक्वल टू साइन क्यूब x। साइन क्यूब है, यहाँ पर भी दो फंक्शन है, एक है साइन के पावर में 3 और एक है साइन x। कैसे? क्या बोल रहे हैं? इसका मतलब होता है साइन x का पावर में 3, राइट। ये साइन क्यूब x लिखा जाए या फिर साइन x के पावर में 3 लिखा जाए, दोनों का मतलब क्या है? सेम है। तो दो फंक्शन नहीं है क्या? ऑब्वियसली बाय, एक साइन x है और एक साइन x के पावर में 3 है, तो दो फंक्शन से मिल करके बना होता है चैन रूल में। और हम लोग एक फार्मूला जानते हैं x के पावर में n, ये अभी आप लोग जा कर के याद कर लीजिएगा, ये सब लिखाया गया है और बहुत सारे बच्चों को तो पता ही होगा, वो हमको भी पता है। तो x के पावर n होता है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 होता है, ये फार्मूला होता है। वैसा ही तो है, यहाँ x के जगह पे साइन x है और पावर में 3 है, तो हम लोग इसको करते हैं साइन x के पावर में 3। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, तो वही लिखा गया। अब इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन करते हैं। तो सबसे पहले बाहर वाला का करेंगे, तो यहाँ से d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x के पावर में 3 इनटू में फिर अंदर वाला का करेंगे। सबसे पहले बाहर वाला का करते हैं, दो सर्कल बताए थे ना। सबसे पहले बाहर वाला का मतलब पूरा का, और उसके बाद अंदर वाला। अंदर में कौन है? साइन x, तो d अपॉन डी एक्स ऑफ साइन x। हो गया काम। अब देखिए साइन x के पावर में 3 है, कैसे करेंगे? इस वाले फॉर्मूला पे करेंगे। x के पावर n रहता है तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, जो n रहता है वो इसके साथ आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए
ये है इसके खोपड़ी में, खोपड़ी वाला यहाँ पे आ जाएगा 3 sin, और पावर में 1 कम हो जाएगा। तो 3 से 1 कम क्या होता है? 3 - 1 1 कम होता है। किस फॉर्मूला पे लगाया गया है? तो इस फॉर्मूला पे लगाया गया है। पावर में जो भी है उसको साथ में और 1 कम कर दिया जाता है। इनटू में sin x का डिफरेंशिएशन, तो हम लोग जानते हैं sin x का होता है cos x, तो यहाँ से हम लोग cos x कर दिए। तो आगे हम लोग लिखें क्या? 3 sin x के पावर में 2 इनटू में cos x। यही डिफरेंशिएशन हो गया किसका? y = sin क्यूब x। यही क्या बोलता है? इसी को तो चैन रूल बोलते हैं कि सबसे पहले बाहर वाला फंक्शन का कीजिए, फिर छोटे वाले फंक्शन मतलब अंदर वाला फंक्शन का कीजिए। तो यहाँ तक आप लोगों के लिए सब क्लियर हो गया है। अब आगे आप लोग अपने आप से समझना शुरू कर दोगे, क्योंकि ये सब ना सब बेसिक था। और कुछ लोग बोलता है कि बेसिक क्यों करवाया जा रहा है? क्योंकि बेसिक ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्टली आप हाथ छोड़ करके साइकिल नहीं चला सकते, क्योंकि पहली बार में अगर हाथ छोड़ करके चलाओगे तो पक्का गिरोगे। आपको पहले हाथ पकड़ के ही चलाना पड़ेगा, उसके बाद हाथ छोड़ना है, ठीक है? क्योंकि रिद्धि सही होना चाहिए। आप लोगों ने देखा होगा रिद्धि और सिद्धि घर के बाहर कहीं कहीं लिखा रहता है जब दिवाली मनाया जाता है। रिद्धि का मतलब क्या होता है? रिद्धि का मतलब होता है तरीका, रास्ता। अगर रास्ता सही है तो सिद्धि ज़रूर मिलेगी, और सिद्धि का मतलब होता है सक्सेस। अगर रिद्धि सही है, रास्ता सही है, तो स्लो भी चलने वाले हो तब भी सिद्धि ज़रूर मिलेगी, मतलब सक्सेस ज़रूर मिलेगा। इसीलिए रिद्धि और सिद्धि को आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं मेन टॉपिक पे, जो हम लोगों को है डिफरेंशियल कैलकुलस के अंदर। क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। क्या है? सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। तो आप लोग हेडिंग बनाइएगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। ये आप लोगों का पहला टॉपिक है आप लोगों का सिलेबस का, और यहाँ से क्वेश्चंस गारंटी आएगा। कौन क्वेश्चन आएगा वो तो आगे हम बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, राइट। और इसी को क्या बोलते हैं? हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी का एक और नाम है, लिखिएगा हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। और सिर्फ देखते मत रहिएगा, साथ में नोट भी कीजिएगा, क्योंकि एक ऐसा नोट्स आप लोगों को तैयार करवा देंगे ना जिसको आप बिलीव भी नहीं कर सकते। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स, ठीक है। और अंडरस्टैंडिंग का तो फिर कहना ही नहीं है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसको बोला जाता है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, राइट। तो इसका 2 अलग अलग नाम है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर इसको कभी कभी बोला जाता है nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है? nth ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। तो इस सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का ही नाम है nth ऑर्डर डेरिवेटिव, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, या फिर हायर ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। अब ये एक्चुअल में सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सक्सेसिव किससे बना है? सक्सेस से, और सक्सेस का मतलब होता है सफलता। सक्सेस का मतलब होता है सफलता, और सफलता हमेशा ऊपर की तरफ होती है। और डिफरेंशिएशन का मतलब वही जो डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं। तो ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं, ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें हम लोग सफलता की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि सक्सेसिव का मतलब सफलता, और सफलता ऊपर की तरफ होती है। तो ऐसा डिफरेंशिएशन जिसमें हम लोग ऊपर की तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं, उसी को बोला जाता है हायर ऑर्डर, या फिर nth ऑर्डर डेरिवेटिव, या फिर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, राइट। तो इसमें कुछ है नहीं। जब हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं ऊपर की तरफ, तो उसी को बोला जाता है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। और ऊपर की तरफ का मतलब क्या हुआ, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा।
ऊपर की तरफ का मतलब क्या? तो इसका सबसे पहले आप लोग डेफिनेशन लिख लीजिए कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता है क्या है। तो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन इज ए प्रोसेस, क्या है? एक प्रोसेस है ऑफ डेराइविंग, डेराइविंग का मतलब वही डिफरेंशिएशन, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स फ्रॉम ए फंक्शन, फ्रॉम ए फंक्शन सीक्वेंशियली। इसका मतलब क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब अभी जो बताएं वही हुआ। एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है ना, एक प्रकार का प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? डेराइविंग हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालने का एक प्रोसेस है फ्रॉम ए फंक्शन, किसी फंक्शन से। तो यहाँ से एग्जांपल देख सकते हैं कि अगर आप लोगों के पास एक फंक्शन दिया y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5, क्या है? y इज इक्वल टू एक्स के पावर 5। तो अगर बोले कि डिफरेंशिएशन कीजिए y1 का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन को ही लिखते हैं y1, तो हम लोग करते हैं 5x इंटू में 4। फिर बोलेंगे एक बार और कीजिए, तो मतलब y2 मतलब एक बार और करना है। तो इसको कैसे करते हैं? 5 कांस्टेंट अब बाहर निकाल दिए, अब इसका करेंगे तो x के पावर 4 का क्या हो जाएगा? ये 4 सामने आ जाएगा और x के पावर 3। अब बोलेंगे एक बार और कीजिए ना, तो यहाँ से हो जाएगा y3। एक बार और करेंगे तो y3 मतलब 3 बार डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो 5 क्या है? कांस्टेंट है बाहर, 4 क्या है? कांस्टेंट है बाहर। अब सिर्फ इसका करेंगे ना, तो x के पावर 3 का मतलब 3 यहाँ पे और x का पावर में 2। तो इसी प्रकार से फिर बोलेंगे y4 निकालिए, y5 निकालिए। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, और हम लोग लास्ट में कहाँ तक निकालेंगे? n तक निकालेंगे। पहले एक बार निकाले, 2 बार निकाले, 3 बार निकाले, 4 बार, 5 बार। तो इसी को बोला जाता है क्या? कि हम लोग आगे की तरफ डिफरेंशिएशन करते जाएंगे। तो वही तो जैसा कि हम लोग बताएं कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि सफलता की तरफ डिफरेंशिएशन करना, मतलब सफलता ऊपर की तरफ होता है, तो ऊपर की तरफ जाकर के डिफरेंशिएशन करना, राइट। तो उसी को कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। अब थोड़ा सा लास्ट है, थोड़ा सा आप लोग लिख लीजिएगा, काम फिर ख़त्म, ठीक है। अब इसका आता है नोटेशन, इसका सिंबल क्या है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसी को बोलते हैं। जैसे दिया गया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस प्रकार से। अगर एक बार डिफरेंशिएशन करना है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, जिसको हम लोग dy अपॉन dx लिखते हैं ना, ये y है, इसको फर्स्ट डेरिवेटिव का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy अपॉन dx, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y1 के द्वारा। सेकेंड डेरिवेटिव, ये यहाँ पे डेरिवेटिव है, तो सेकेंड डेरिवेटिव का मतलब क्या? 2 बार डिफरेंशिएशन करना, d2y अपॉन dx स्क्वायर, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y2 के द्वारा। और अगर थर्ड डेरिवेटिव निकालना है, थर्ड डेरिवेटिव, तो इसका मतलब क्या? d3y अपॉन dx क्यूब, इसको रिप्रेजेंट करते हैं y3 के द्वारा। वही ऊपर में किया जा रहा था कि y एक फंक्शन था x के पावर 5 का,
तो इसका एक बार डिफ्रेंसिएशन किए उसको y1 के द्वारा रिप्रेजेंट किए, 2 बार किए तो y2 के द्वारा, और 3 बार किए तो y3 के द्वारा, 4 बार करेंगे तो y4 के द्वारा, और 5 बार में y5 के द्वारा। सिंपल सा तो गेम है। तो उसी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव है dy/dx को y1 के द्वारा, सेकेंड को y2 के द्वारा, थर्ड को y3 के द्वारा, राइट। उसी प्रकार से अगर nth डेरिवेटिव करना है, मतलब n बार डिफ्रेंसिएशन करना है, n में यहाँ पे 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, कुछ भी n की जगह हो सकता है। तो उसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे? तो उसको हम लोग yn के द्वारा करते हैं। ऐसे करना, yn लिखना मतलब n बार डिफ्रेंसिएशन करना, और n से डरना नहीं है। n की जगह पे 20 हो सकता है, 25 हो सकता है, तो आप लोग उसको चुटकी में निकालोगे। अभी बिलीव नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग जब करने लगोगे तब लगेगा कि सच में सही कह रहे थे आप, ठीक है। तो इसको हम लोग d के पावर में n y और dxn, कुछ नहीं है, 3 था तो 3 3, 2 था तो 2 2, 1 था तो 1 1, कुछ नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ 1 1। तो यहाँ पे n बार किए तो d के पावर में n, x के पावर में n, nth डेरिवेटिव dny dx के पावर n बाई yn। तो हम लोग क्या देखें, इसका डिफिनेशन, इसका नोटेशन और उसका एग्जाम्पल। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के लिए कि जिन भी स्टूडेंट को ना क्लास करना है, तो आप लोगों को यहाँ पे नंबर भी दिख रहा होगा, स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पे आप लोग मैसेज करके क्लास कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। आप लोगों को ऑनलाइन क्लास दिया जाएगा, उसमें रिकॉर्डेड लेक्चर भी रहेगा, ताकि आप लोगों को कभी भी कोई दिक्कत हो, क्लास नहीं कर पाएँ, तब भी उसको आप बाद में भी देख सकते हैं। और इसका मात्र इतना कम है ना कि आप लोग अफोर्ड आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि मुझे भी पता है कि स्टूडेंट के पास उतना नहीं हो पाता है, इसीलिए मिनिमम से मिनिमम फ़ी रखा गया है, ताकि आप लोग एक सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहें। और एग्ज़ाम में तो दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि जो जो क्वेश्चंस बताएंगे वो वहीं से रहेगा। तो आप लोग नंबर नोट कर लिए होंगे, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी दिया गया है, आप लोग वहाँ पे ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाइए। और इसका फ़ी मात्र 400 रुपीज़ है। इसमें आप लोगों को जेनरिक का क्लास भी करवाया जाएगा। जेनरिक का मतलब केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी आप रखते हैं उसका क्लास करवाया जाएगा, मैथ्स का क्लास करवाया जाएगा, और साथ में आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, टेस्ट, ये सब का प्रिपरेशन आप लोगों के लिए रहेगा। तो जितने भी लोग करना चाहते हैं वो फटाफट से मैसेज करेंगे ग्रुप में, मेरा नंबर होगा या फिर स्क्रीन पर भी आप लोग देखे होंगे। सिर्फ मैसेज आप लोगों को करना है कि आई वांट टू ज्वाइन द मैथ्स क्लास, उसके बाद आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। राइट, थैंक यू।